चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक मिनट। चलिए, क्वेश्चन आप लोग को बताना है। फॉरवर्ड्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? ये पीवी सिंधु है कि अदिति अशोक है, कौन है? पीवी सिंधु है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? पीवी सिंधु, ठीक है। हम्म। चलिए, पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु क्या खेलती है बताइए तो? बैडमिंटन। बहुत बढ़िया, बैडमिंटन खेलती है, ठीक है ना। और इसको जो है फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की सूची 2023 में शामिल किया गया, और ये एकमात्र खिलाड़ी है भारतीय, पीवी सिंधु। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कहेगा तो? 2 बार पीवी जीती है सिंधु। नहीं, ये पीवी सिंधु है। 18 क्या? 18-22 दोनों में जीती, 18 और 22 दोनों में जीती है। 18 में नहीं जीती है, 16 में जीती है, और जो तो रियो हाँ, ओलंपिक हुआ रियो। था, रियो, हाँ, नहीं हम ठीक है ना। दिमाग से गया। वहां पर सिल्वर जीती थी। हाँ, 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर जीती थी। अभी जो 2022 बोले ना, 2022 भी नहीं है, ये 20। 2020 का ओलंपिक था, 2021 में हुआ है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर ब्रॉन्ज जीती है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। ब्रॉन्ज। हाँ, तो 2 बार ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जिसने 2 पदक जीता है ओलंपिक में, है ना। अगला क्वेश्चन है, हम्म। ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कुश्ती में पदक जीतने वाली साक्षी मलिक। साक्षी मलिक थी। हाँ, ये कुश्ती में जीती है। ओलंपिक में कुश्ती में ये भी। पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? साक्षी मलिक। कांस्य, कांस्य जीती थी। और ये किस ओलंपिक में जीती थी? ये 2016 में जीती थी, रियो में। बहुत धन्यवाद। 2016 में ही जीती थी ये, और रियो ओलंपिक में जीती थी, ठीक है। डॉक्टर जीतू एस के झा। चलिए, स्वाति सिंह, मासूम परवीन। ज्यादा से ज्यादा आप लोग आंसर कीजिए, और मेरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्यार दीजिए, ठीक है। जाकिर सर लाइव के नाम से है, और जैसे हमको जितना मोटिवेशन मिलेगा ना, उस हिसाब से और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का हम कोशिश करेंगे। विकास गुप्ता, अविनाश सिंह। चलिए, सबको अनम्यूट कर दिए हैं, सर बोलिए। आगे चलते हैं। क्या बोले? सर बोल रहे थे कुछ। हम बोल रहे थे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाकिर सर लाइव के नाम से हैं। डेली आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये जितना रिकॉर्डिंग है मेरा उसी चैनल पे मिलेगा, जाकिर सर लाइव के नाम से यूट्यूब चैनल है चैनल ना है, सर? ठीक है। हाँ, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है, सर्च मारिए आ जाएगा। ठीक है, सब कर देते हैं। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए। और डेली आप लोग को यहाँ 8 बजे आना है। डेली हम क्लास लेते हैं, प्रतिदिन लेते हैं। हाँ, किसी काम से अगर आदमी जो है, या अगर प्रवास में होगा, या कहीं टूर पे आना जाना होता है, तो उस समय नहीं ले पाएंगे, ठीक है। बाकी हम डेली क्लास लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, सब कुछ है। डेली 4-5 घंटा आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है ना। हम मेरा खुशी वही होगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, ठीक है। चलिए, और आप लोग आइए, पढ़िए, हमको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, पढ़ाने के लिए बैठे हैं। चलिए, क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? टोक्यो ओलंपिक में बोल रहे हैं हम। सबसे पहला तो मीराबाई को ही मिला था ना सिल्वर। मेरा उसके बाद पीवी सिंधु में मिला था उस बार। हाँ, नहीं, पीवी सिंधु को तो ब्रॉन्ज मिला था टोक्यो में, ना ना, ठीक है। वो हारी थी, सेकंड पे आई थी, सिल्वरे मिला है, देख लीजिए एक बार, हमको जहाँ तक याद है। नहीं तो नहीं, मैच देखे थे सिल्वर फाइनल। नहीं मिला है। सिल्वर नहीं मिला था। ना ना, ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है।
ब्रॉन्ज मिला। अभी तो हम कुछ देर पहले क्वेश्चन ये पढ़ाए थे, ठीक है। मीराबाई चानू को मिला था वेट लिफ्टिंग के लिए, और ये मणिपुर की खिलाड़ी है, ठीक है ना। उसके बाद रवि दहिया को मिला था, रवि दहिया। बताइए कोई रवि दहिया क्या खेलते हैं। वो दहिया वेटलिंग कुश्ती हाँ कुश्ती अभी, खेलते हैं सर। अभी यही, हाँ कुश्ती खेलते हैं। यही रवि दहिया हैं जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में बन गए हैं। क्यों? क्योंकि यही है ना जो क्या कहते हैं, पद्मश्री वापस करके आए हैं, है ना, रोड पे। ये ये कहाँ किए हुए हैं? ये ना यही है दहिया रवि नहीं दहिया। किए ये ना है। अच्छा दही नहीं, दहिया नहीं किए हैं तो कौन किए हैं? ना। ये आपको क्या बजरंग पुनिया किया हुआ है। बजरंग पुनिया, हाँ। अच्छा हाँ, यस 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 यस, सही बता रहे हैं, पूनिया है, हम दहिया समझ रहे थे। वो पूनिया है, बजरंग पूनिया। ठीक है। अगर कहेगा क्यों कि किए? दो सिल्वर मेडल किस, हाँ ठीक है, हो गया। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल किसको मिला है, तो मीराबाई चानू और रवि दहिया दो को मिला है, ठीक है। और एक जो है नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है। अगर हम ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो पीवी सिंधु को बैडमिंटन के लिए, ठीक है, लवलीना बोरगोहन को मिला है, ठीक है। और बजरंग पुनिया को यार भी मिला था ये, ठीक है ना। एक और खिलाड़ी कौन से में बताइए। वनडो का फॉर्म में एक खिलाड़ी रह रहा है, हम बुला रहे ये हैं। बीजिंग ओलंपिक आप पूछ रहे हैं ना? हाँ ओलंपिक का पूछ रहे हैं। एक हो गया पीवी सिंधु, एक हो गया आपको ये दहिलिया, एक है मणिपुर का, एक है आपको क्या कहते हैं, हाँ, एक और मैं भी भूल रहा हूँ, बता दीजिए आंसर। आंसर तो हम बता ही दिए, कह रहे कि एक हम बुला रहे हैं, वही पूछ रहे थे। आप वही हमसे भी पूछने लगे। चलिए कोई बात नहीं। देखिए वन टू का फोर हम सब बता दिए इसमें। सर्च मार के कोई बताइएगा। देखिए हम तीन बता दिए हैं, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, अलाउलीना बोरगोहन। एक और आपको बताना है ब्रॉन्ज किसको मिला था। अब बाकी मीराबाई चानू, रवि दहिया को क्या मिला है, तो सिल्वर मिला है। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कोपनहेगन डेनमार्क में हुआ है, ठीक है ना। और यहीं पर प्रणय को मिला था ना, एच प्रणय को कांस्य पदक मिला था, ठीक है। एच प्रणय को कांस्य पदक मिला था। भोला जी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए है ना। जी सर। हाँ उसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ठीक है। अब उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अपना जो भी ग्रुप होगा वहां पर शेयर कीजिए आप लोग। इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, आइए मेहनत हमेशा करेंगे, ठीक है। ट्रेन बंद कर दीजिए जी, आवाज का, ट्रेन का आवाज बंद कीजिए। ये कुंदन कुमार नहीं, कुमार आलोक हैं। कुमार आलोक की ओर से आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए आप। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन है हाल ही में त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है। ये WTA के साथ हुआ है, सॉरी WTO, NDB या ADB। बताइए। प्रीतम कुमार सिंह, और कोई नया है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। त्रिपुरा शहरी पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है, ये ADB के साथ हुआ है। ADB किसका बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। हम पूछ रहे हैं ये किसका बैंक है। मनीला आसियान इसका का बैंक है, आसियान का है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। हाँ ठीक है, आसियान का है, एशियन ठीक है डेवलपमेंट ना। बैंक, ADB। हाँ हाँ ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग के तहत $100 मिलियन ये ADB से उधार लेंगे ये लोग, ठीक है ना। किसके विकास के लिए, त्रिपुरा के शहरी विकास के लिए, ठीक है। इसका अगर हम एशियाई विकास बैंक का बात करेंगे तो 1966 में हुआ था इसका स्थापना, ठीक है। और इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 68 हैं, 68। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। देखिए अभी जो $100 मिलियन का ऋण लिया है किसके लिए, इसमें शहरी विकास किया जाएगा, जल उपचार, जलापूर्ति, सड़क, डिजिटल संग्रहालय, ये सब यहाँ पर शहरों में किया जाएगा, ठीक है।
एनडीबी बताइए तो किसका बैंक है? एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। मोदी जी किए थे ना इस बैंक का स्थापना, 2014 में हुआ है। हाँ, किसका है ये? एनडीबी किसका बैंक है? ब्रिक्स का है ना। कभी काल आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं ना, हम सोचते सर हैं कि 2 बोले मिनट थे के ना लिए सर, सब कुछ। नहीं पता है सर, आप ही बता दीजिए। क्या? आप ही बता दीजिए सर, नहीं पता है। नहीं पता है अच्छा ना किसी अच्छा, को, इसीलिए नहीं दे रहे हैं। ब्रिक्स का ही हमको ब्रिक्स है कि सार्क है, यही दो में से एक है। देखिएगा, अभी हम भी बुला रहे हैं इसीलिए पूछते हैं। जो ब्रिक्स का तो सर मतलब क्या वही है ना क्या सर। सर? सर ब्रिक्स का नया, हेलो, ब्रिक्स का नया सदस्य बना है सर। ब्रिक्स बना है, एनडीबी का नया सदस्य बना है सर। नहीं, एनडीबी तो बैंक है ना, अब ब्रिक्स एक संस्था है ना। चलिए, हमको याद आएगा बता देंगे। चलते हैं आगे। अच्छा, ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 और बांग्लादेश गिरा है? त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा कि मिजोरम है सर? मिजोरम। त्रिपुरा है, नहीं अच्छा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा ही सही है, त्रिपुरा है, बिल्कुल सही है। देखिए, त्रिपुरा है, इसका डेट आप लोग इतिहास की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे निचला अच्छा, है। त्रिपुरा के सीएम कौन है? त्रिपुरा के मानिक शाह यही गया ना, है ना? हाँ मानिक शाह। हाँ सही है। हाँ सर। चलिए, उन्ना कोटी महोत्सव, उन्ना कोटी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उन्ना कोटी महोत्सव उन्ना क्या कोटी महोत्सव त्रिपुरा में है, ठीक है ना? आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है। हाँ आ रही है आवाज। अच्छा, आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज आ रही है तो। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है ना, 3 गो है। इसमें नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ है, मणिपुर 1972 और मिजोरम 1987 और त्रिपुरा फिर 1972। ठीक है ना, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा दोनों एक ही दिन हुआ है, एक ही साल में, सॉरी, 1972। अरुणाचल प्रदेश 1987। ठीक है ना। मेघालय भी 1972 है, 1972 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मिजोरम, मणिपुरा। मिजोरम की मणिपुर, मिजोरम है 1972 की मणिपुर है, बताइए। मणिपुर मिजोरम है, उन्नीस मणिपुर। होगा। मिजोरम मणिपुर मणिपुर। 87 है, मिजोरम 87, मणिपुर 72 है, त्रिपुरा हाँ, वही 72 है, मेघालय 72 है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रीतम कुमार सिंह, ठीक है। देखिए, मणिपुर जो है ना वह 1972 है, त्रिपुरा 1972 है और मेघालय 1972 है, ये तीनों 1972 है। मिजोरम कह देंगे तो 1987 आ जाएगा। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 आएगा और नागालैंड आएगा 1963। क्लियर हुआ? और सिक्किम कहेंगे तो 1975। ठीक है। जी सर। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तीनों 1972। ठीक है। 72। 1987 में मिजोरम सिक्किम और 74 है कि अरुणाचल। 75 है? 75 क्या? है। 75 है, 75। 75 है ना? हरियाणा 71 है, हरियाणा 71 है ना सर? 66 है, हरियाणा 66 है। हरियाणा 66 है, 1 नवंबर 1966। 66। देखिए, ये तीनों स्टेट जो है ना 1972 में डेट पूछेगा ना तो 21 जनवरी है, 21 जनवरी। चलिए, उन्नाकोटी महोत्सव त्रिपुरा बता दिए। और त्रिपुरा की मूल भाषा कहेंगे तो कौन सी है? नौक्रेक, सॉरी, कॉक, कॉक बरोक, कॉक बरोक, कॉक बरोक है। ठीक है। यहाँ की मूल भाषा क्या है? कोक बरोक है, कोक बरोक, एक बरोक। प्रीतम कुमार सिंह, आप पहली बार मेरे क्लास में है कि पहले भी आए हैं?
प्रीतम कुमार इस सिंह। ग्रुप में बहुत बार आए हैं सर, लेकिन आप हमको पहली बार जानते हैं। अच्छा अच्छा, मैडम है, ठीक है। ठीक है, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जाकिर सर लाइव के नाम से है मेरा चैनल यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये क्या जितना नाम से है रिकॉर्डिंग है सर? जाकिर सर लाइव के नाम से है, जाकिर सर लाइव। जो हम ठीक है ऊपर सर। लिखे हैं ना, इसी नाम से पढ़ाते हैं और इसी नाम से मेरा चैनल भी है, ठीक है। ओके सर। और उसको सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। तो हाँ, और जितना ये रिकॉर्डिंग है सब उसी पे मिलेगा आप लोग, ठीक है। तो त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? कोक बरोक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोक बड़ा। हाँ, कोक जी। बरोक यहाँ की भाषा है। खारची अकर जो है ना, ये क्या है? त्रिपुरा की क्या है? महतस्व है ना, पूजा है यहाँ, जी। खारची पूजा है। गरिया पूजा भी यही मनाया जाता है, केर पूजा है। जितना पूजा आएगा ना इस प्रकार का, सब त्रिपुरा का ही है, ठीक है। त्रिपुरा अब बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा खींची जाती है बताइए? कोई बताएंगे जीरो 10 रुपए लाइन का जीरो लाइन जीरो लाइन जीरो लाइन। जीरो लाइन। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। पाकिस्तान गुजरात 24 लाइन झिका जाता है पाकिस्तान के गुजरात बॉर्डर पे। क्या कहा जाता है? गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र में जो है ना, वो 24 लाइन झिका गया है। अच्छा ठीक है। चलिए, शून्य रेखा होता है तो ये त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच होता है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइल तलैयह और नासिर का संबंध किससे है? ईरान से है ईरान। कि भारत ईरान। से है? ईरान। ठीक है, ईरान ही है। ठीक है, ईरान से है। ये तलैह और नासिर, ये ईरान से इसका संबंध है, ठीक है। ये ईरान परीक्षण किया, इसका क्रूज मिसाइल है दोनों, ठीक है ना। फायर एंड फॉरगेट के नाम से जाना जाता है ना, ठीक है ना, क्रूज मिसाइल। दागो भूल जाओ। चलिए, अच्छा, ईरान की कुछ हम भूगोल से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। राजधानी तो हर किसी को पता ही है ना। अच्छा, हम पढ़ाए थे आप लोग को गोल्डन क्राइसेंट में कौन कौन से देश आते हैं? गोल्डन क्राइसेंट बताए म्यांमार, थे ना। लाओस, थाईलैंड। हाँ, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। नहीं, गोल्डन क्राइसेंट बोल रहे हैं, वो गोल्डन ट्रिएंगल बताए थे। वो तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आता है। हाँ, ईरान, यस, अफगानिस्तान। गोल्डन क्राइसेंट हम बताए थे, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और गोल्डन ट्रिएंगल में क्या क्या बताए थे? म्यांमार, म्यांमार, लाओस। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। ठीक है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये गोल्डन ट्रिएंगल और गोल्डन क्राइसेंट किसके लिए फेमस है? अफीम अफीम की की। खेती के लिए, ठीक है। यही ईरान में चाबहार पोर्ट है जिसका भारत निर्माण किया है, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक हार्मुज जल संधि है ना, किस किस को जोड़ता है? वही फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है। बहुत बढ़िया, फारस की खाड़ी और ओमान सागर है, ठीक है ना। फारस की खाड़ी और ओमान सागर को ये हार्मुज जल संधि जोड़ता है, ठीक है। चलते हैं आगे। फतेह और खैबर भी यही का मिसाल है, याद रखना। अभी हम जो पढ़ाए हैं ना नया लेटेस्ट, ये पढ़ाए हैं तलैह और नासिर। खैबर, खैबर भी यही का हो गया, ठीक है। देखिए गली में कुत्ता बोल रहा है, खैबर और फतेह ये भी है, यही सर का है, कुत्ता ठीक है। काट लेगा। और है नहीं कि नहीं, गली में कुत्ते। बोल रहा है, गली में, गली में बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए, और जो है ब्रह्मोस कैसी सर, मिसाइल है? ईरान के ब्रह्मोस, अलावा चलिए चलिए क्वेश्चन पे आइए। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? दागो और भूल जाओ। ठीक है, एंटी क्या ब्रह्मोस। कहते हैं, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये ठीक है ना। ब्रह्मोस को सर दागो और भूल जो भी बोलते हैं। हाँ ठीक है, दागो भूल जाओ, क्योंकि दागने के बाद आता नहीं है वापस, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं ये, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे रामसर स्थल में भारत की कितने साइट है? 75। 75, बहुत फिलहाल बढ़िया। दो ठो और, ये रामसर दो स्थल का ठो क्या क्या? फिलहाल में
तो बढ़ा है। 2 फिलहाल में और हम सुने थे, पेपर में पढ़े हुए थे, तमिलनाडु में या अच्छा यहाँ चलिए, पढ़ा है वो। कुछ नहीं बढ़ा है, 75 ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, 75 बढ़ा है। होगा तो अभी आ जाएगा, हम पढ़ा देंगे। अभी बढ़ा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाए है ना। चलिए, पेपर में तो दुनिया भर का बहुत कुछ आता है, तो जो ऑथेंटिक होगा वही पढ़ाएंगे ना, है ना। चलिए, ये हम बता रहे थे अभी, रामसर स्थल ईरान में है, ठीक है। और 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना। याद रखना, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है ना, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में ईरान किस संगठन में शामिल हुआ है? ब्रिक्स का एस सदस्य बना है ना, ब्रिक्स एस का भी बना है। ये बना है, 4-5 को देश बना है। एससीओ हाँ, में ना उसमें ईरान नहीं बना नहीं, है। स्पेशली सुनिए सुनिए, स्पेशली हम ईरान का क्वेश्चन कर रहे थे कि ईरान किस किस का सदस्य बना है। तो ये ब्रिक्स का भी बना है और सहयोग संघाई सहयोग संगठन का भी 9वां सदस्य देश बना है, ठीक है। दोनों का बना है, ब्रिक्स का भी बना है, संघाई का भी बना है। ईरान का मरुस्थल का अगर हम बात करेंगे, फिर से चाऊ चाऊ आवाज आने लगा किसी ओर से, देखते हैं कौन है। चलिए, ईरान में कौन सा मरुस्थल है? तो दस्ते लूट और दस्ते कबीर। कौन है जी? माइक सब कोई म्यूट कीजिए तो देखिए तो किसके तरफ से ये आवाज आ रहा है। कोई सूत रहा है सर, करवट तो पलट रहा है। बोला जी, कौन है ये? उनको हम म्यूट करें फिर? अच्छा सर, देख रहे हैं। हाँ, चेक करके बताइए तो। अभी एक पहले भी कर रहे थे तो पता चल गया था वो दीपक थे, तो उनको म्यूट हम कर दिए थे। बाकी अभी कौन है ये आदमी, देखिए। दस्ते लूट और दस्ते कबीर, ये दोनों ईरान का मरुस्थल है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा? ब्राजील के साथ, अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको, किसके साथ? यह सर 5 करेगा इसके साथ ना, अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना के साथ, अर्जेंटीना के साथ, ठीक है। भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता करेगा? तो अर्जेंटीना के साथ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग हर बार आता है ना वर्ड, इसका मतलब यही होता है कि दोनों देश आपसी समझौता करके और दोनों साइन कर रहे हैं, ठीक है ना, वही होता है। हाँ, लिथियम का आयात कम करने के लिए, ठीक है ना, ये समझौता हुआ है ना। हम्म। हम्म, चलिए, ब्राजील किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए ना। और कॉफी हाँ सर, बंदरगाह को क्या कहा जाता है? सेंटोस। सेंटोस। हाँ, कॉफी बंदरगाह को ब्राजील में जो है सेंटोस कहा जाता है। और कॉफी के जो बगान होता है उसको फजंडा, फजंडा, ठीक है ना। और यहाँ की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है, ठीक है। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो, ठीक है ना, सेंटियागो। चिली की राजधानी सेंटियागो। और मैक्सिको किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है चांदी के लिए, ठीक है, याद रखना, चांदी के लिए मैक्सिको फेमस है। अच्छा, क्वेटो शहर कहाँ है? क्वेटो जापान में। जापान क्योटो में। एक ब्राजील में भी है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। नहीं नहीं, हम क्वेटो कह रहे हैं ना। क्वेटो कहाँ क्योटो है? तो सर ब्राजील में होना चाहिए। ब्राजील में? हम्म। अच्छा, क्वेटो में माउंट कोटोपेक्सी है ना। माउंट कोटोपेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर। इक्वाडोर। हाँ, तो बस इक्वाडोर में ही क्वेटो शहर है, याद रखना, है ना। ये क्वेटो हम्म। शहर इक्वाडोर में ही है तब। अब बोगोटा शहर कहाँ है? ये सब ब- कन्वेंशन हुए थे ब- क्वेटो में, बोगोटा में। बोगोटा कहाँ है? कोलंबिया में है ना। हाँ, मंगोलिया, बोगोटा, कोलंबिया। हाँ, कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया में है। और काराकास कहाँ है? वेनेजुएला में, हम्म। उसका राजधानी है ना। अलानोस घास के मैदान कहाँ है? लानोस का वेनेजुएला।
हाँ, वेनेजुएला में घास के मैदान को लानूस कहा जाता है। अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, ठीक है ना। अब पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? ये पेंटागोनिया भी अमेरिका। ये भी अर्जेंटीना में ही है, अमेरिका में नहीं है। ये कहाँ है? तो अर्जेंटीना में ही है, ठीक है। अर्जेंटीना। एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कहेगा तो माउंट एकांकागुआ, ठीक है। माउंट एकांकागुआ, देखिए कितना क्वेश्चन निकाल दे यहाँ से, है ना। हाँ, और टिटिकाका झील कहाँ है? टिटिकाका मरुस्थल भी है ना। नहीं, मरुस्थल का नाम क्या है? उसका अलग कुछ टिटिकाका नाम है। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा है, टिटिकामा नहीं है। टिटिकामा झील है, पेरू। टिटिकामा 2 देशों के बीच में है, पेरू में शायद है। हाँ, और पेरू। ब्राजील में भी है। दोनों पेरू सीमा बोलीविया में की है। सीमा पर। हाँ हम्म। हाँ हाँ। लीमा कहाँ है? लीमा, ये पेरू में है लीमा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में लिथियम का भंडार कहाँ मिला है भारत में? जम्मू जम्मू कश्मीर में। कश्मीर। जम्मू कश्मीर मिला है। और जम्मू कश्मीर में लिथियम, वेनेडियम गुजरात में, और टेंटलम पंजाब में, ठीक है। पंजाब में। थोरियम कहाँ पर? केरल में, ठीक है। सबसे भारी तत्व कहेगा तो ऑस्मियम है, और हल्की तत्व लिथियम है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन का संबंध किससे है? महाराष्ट्र, उत्तर बिहार प्रदेश, बिहार। बिहार बिहार। हाँ, बिहार पुलिस के द्वारा ये मिशन शुरू किया गया है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75, ठीक है ना। किस लिए किया गया है भाई, जैसे बताइए। कोई भी जैसे आएगा ना, केस दर्ज होगा ना, तो उसको 75 दिन के अंदर सॉल्व करना होगा। हाँ, सही कर लेना बोला। FIR होगा। दर्ज होने के बाद 75 दिन के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करना अनिवार्य हो जाएगा। और ये लागू अभी हुआ नहीं, एक्चुअली 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, है ना। वो लागू होगा, हाँ। अच्छा, वो FIR दर्ज काफी होने ध्यान के देना। 75 दिन के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करना उसे अनिवार्य है। एक्शन ले लिया जाएगा एकदम, हाँ। हाँ, FIR का फुल फॉर्म कोई बताएंगे? FIR, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन। होती है। हाँ ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बहुत बढ़िया। कौन नए आए हैं जी? देखिए तो शुभम। हाँ ठीक है। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। कम से कम डेली 200-250 आदमी आते हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है। जिस नाम से पढ़ाते हैं उसी नाम से मेरा चैनल है, और ये सब रिकॉर्डिंग उसी चैनल पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। सानू सिंह, कुमार भोला, दीपक, शुभम कुमार, अजीत कुमार, देवजीत कुमार, अलॉन गर्ल। अच्छा, अलॉन गर्ल इसी टाइम पे आती है डेली ना। चलिए, अच्छी बात है। आर कुमार है, गुंजन कुमार है, आर्यन है, कुमारी खुशबू, डॉक्टर जीतू, SK झा, रोनित आए हैं, रोनित राय सिन्हा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर किसकी ओर से आवाज़ आ रहा है, भोला जी, चेक कीजिए। सर कोनो चूहा मासूम लगा ही आवाज निकाल रहा है। मासूम परवीन की ओर से आ रहा था आवाज़। मासूम परवीन रोटी बना रही है क्या? नहीं सर, सब्जी बना रही होगी। अच्छा, सब्जी बना रही होगी। अभी बोल नहीं पाएगी वो, क्योंकि अभी आवाज़ आ रहा है ना, उसकी तरफ से आवाज़ आ रहा है उनकी ओर से। चलिए ठीक है। ये बिहार के याद रखना, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन का संबंध किससे है? तो बिहार से 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। किस लिए? FIR दर्ज होने के 75 दिन के अंदर ही जो इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करना जरूरी बन जाएगा, ठीक है। अगर हम पूछ देंगे कि निःशुल्क कानूनी सहायता जो है ना, ये क्या है? मौलिक अधिकार है कि नीति निर्देशक तत्व है, क्या है? नीति नीति निर्देशक निर्देशक तत्व। तत्व।
ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है, किस आर्टिकल में आता है? 39 का ए। ठीक है, 39 का ए। देखिए भोला जी मेरा क्लास में रेगुलर आते हैं, इनको सब क्वेश्चन का आंसर पता होता है। ठीक है ना, रेगुलर आएंगे तो पता होगा ही होगा। चलिए कब जोड़ा गया था भोला जी? वो है 76 में। हाँ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है ना। सर नीति निर्देशक तत्व क्या बोले हैं आर्टिकल? 39 39 का ए। ए। 36 से 51 किस में आता है? क्या? 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व में आता है। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। तो आप क्वेश्चन क्या पूछे थे उनसे? कौन है जी आप? अभी एक तो आप 2 शुभम मिनट में आ रहे हैं और इतना क्वेश्चन मेरे से कर देते हैं। बताइए जी, इनको शुभम क्वेश्चन हम क्या शुभम पूछे थे, शुभम बताइए कोई। इनको बताइए कोई क्वेश्चन हम क्या पूछे थे। कुमार भोला बताइए। हमारा हमारा याद नहीं है सर, हम आंसर खाली जानते हैं। क्वेश्चन हम ये पूछे थे कि ये जो है निशुल्क कानूनी सहायता मौलिक अधिकार में आता है कि नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया नीति निर्देशक तत्व में आए थे। दूसरा हम क्वेश्चन ये पूछे कि नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में आता है, तो 39 से ये भी क्वेश्चन का आंसर आ गया। तीसरा हम क्वेश्चन ये पूछे थे कि 39 से कब जोड़ा गया था, तो ये भी आंसर मेरा आ गया था 1976 42वां संविधान संशोधन के अनुसार। इज दैट क्लियर टू यू? ओके क्लियर हो गया? ठीक। हाँ, तो आप लेट आइएगा तो सुनाई कम देगा, इसलिए रेगुलर क्लास में आइए। ठीक है, और मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब रिकॉर्डिंग वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जाकिर सर लाइव के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शुभम कुमार। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए राष्ट्रीय विधिक कानूनी सहायता अथॉरिटी कब बना है, तो ये भी 1995 में बनना है, याद रखना 1995 में। अगला क्वेश्चन ये है, किस शासक के काल में फिर से आवाज आने लगा, फिर से आवाज आने लगा है किसी की ओर से। देखिए कौन है, सब कोई माइक म्यूट रखिए तो कौन है भाई? सबको म्यूट करवाइए ना सर, पहले म्यूट करवाइए। सब कोई म्यूट कीजिए, तो सब कोई म्यूट कीजिए अपना अपना माइक। अभी देखिए नहीं आ रहा है। भोला जी ध्यान रखना, अगर आएगा जिसके तरफ से हमको बोलिएगा, हम म्यूट करेंगे उनको। ठीक है, किस शासक के काल में पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन है, बता दिए थे। ठीक है, तृतीय वाला अशोक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन है, ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, बताइए तो। बिहार का स्थान कह तीसरा देगा तो नंबर है, पहला नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा तीसरा बिहार बिहार, और चौथा वेस्ट चौथा बंगाल। बंगाल। हाँ, चलिए जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था, राजगीर में। पावापुरी। ठीक है, पावापुरी। अब पावापुरी किस जिला में पड़ता है? और ये नालंदा वाला पड़ता है, राजगीर। नालंदा में पड़ता है कि वैशाली में पड़ता है? नालंदा नालंदा, वैशाली नहीं। अच्छा, ठीक है, चलिए नालंदा में पड़ता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का कौन बनाया था, मतलब इसका कुमारगुप्त है ना, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। ठीक है, अब विक्रमशिला कहाँ है यूनिवर्सिटी, तो ये भागलपुर में है। बिहार शरीफ में स्थित ओधनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ओधनपुरी। देखिए 3 यूनिवर्सिटी बिहार में भोपाल। फेमस है, एक बिहार शरीफ में है उदंतपुरी, इसको हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन किया है, गोपाल, श्री गोपाल, उदंतपुरी श्री गोपाल। और भागलपुर वाला विक्रमशिला कौन है, कौन किया था ये, धर्मपाल। धर्मपाल। और कुमारगुप्त प्रथम नालंदा वाला, और गोपाल उदंतपुरी वाला। क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आ गए अगला हैं, वो चेयरमैन। वादे की जरूरत नहीं, भाग गए। अच्छा, भाग गए। अनम्यूट अनम्यूट करने के लिए बोले थे। ठीक है, पटेल जी को अनम्यूट कर दी हैं। पटेल जी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे है, जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है।
हमको लगता है पटेल जी मेरा क्लास में आज पहली बार आए हैं, आए होंगे पहले, हम नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को किया गया है, याद रखना, प्रमोद अग्रवाल को किया गया है। ठीक है, प्रमोद अग्रवाल को। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा नास्डॉक क्या है? नास्डॉक, नास्डॉक ये भी स्टॉक एक्सचेंज है ना? नास्डॉक, नास्डॉक न्यूयॉर्क का है, नास्डॉक न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है ना? जापान का निक्की है, निक्की है ना? जापान का निफ्टी राइट। जापान का निक्की है। और नोस्डॉक कहाँ का है? तो नोस्डॉक न्यूयॉर्क का है। जापान का निक्की है। कोस्वी कोरिया का है, कोस्वी कोरिया का है। जापान का निक्की है, कोरिया। नोस्डॉक न्यूयॉर्क का कोरिया है। का। हाँ, हम्म, क्वेश्चन ये है, ठीक है। हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना हीरालाल आयुक्त समरिया। हीरालाल सामरिया। खा ली स्वाति सिंह, खाना खा ली? खा रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, चलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरा, जाकिर सर लाइव के नाम से। ठीक है, जितना प्यार दीजिएगा उतना बढ़िया कंटेंट देंगे हम। ठीक है ना? चलिए, हीरालाल सामरिया ही ये भारत का मुख्य सूचना आयुक्त है। कौन है? तो हीरालाल सामरिया है। ठीक है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये राजीव गाबा। राजीव राजीव गाबा। गोबा है कि गाबा है? गाबा गाबा। हाँ, राजीव गाबा ही कैबिनेट सचिव है भारत के। ठीक है ना? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये एनजीटी, प्रकाश श्रीवास्तव। बहुत सुंदर जवाब है, प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। प्रकाश श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया। स्वाति सिंह कितना वीडियो देखी मेरा चैनल पे? 3 गो 3 गो। 3 गो देखी, ज्यादा से क्या ज्यादा करें सर, जैसे देखिए। मौका मिलता है ना। अच्छा हाँ, ज्यादा से ज्यादा देखिए, वॉच टाइम उसको बढ़ाइए। ठीक है ना? सब ये जितना रिकॉर्डिंग है सब उसमें मिल जाएगा। और ये ऑथेंटिक जानकारी होता है, कोई इधर उधर का बात नहीं है, केवल पढ़ाई पे फोकस रहता है मेरा। ठीक है ना? हाँ, देखिए एनजीटी का गठन अगर हम कहेंगे तो 2010 के एक्ट के अनुसार हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अभी एनजीटी के अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। अगर हम प्रकाश कहेंगे, श्रीवास्तव। हाँ अगर हम कहेंगे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आर ये माधवन को। आर माधवन। हाँ ठीक है, आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आर माधवन को। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन। नील मोहन। नील मोहन। ठीक है, नील। हाँ ठीक है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे बनाया गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान ये केंद्र के निदेशक, बार्क को। नहीं, विवेक भसीन। हाँ, अच्छा ठीक। बार्क तो परमाणु अनुसंधान केंद्र को बार्क कहते हैं ना। हाँ बार्क हाँ हाँ, मतलब ठीक है ठीक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, है। रिसर्च बार्क, सेंटर, हाँ मैं वही मैं पूछ रही थी कि बार्क का ना। हाँ हाँ बार्क का, उसी का शॉर्ट फॉर्म हाँ तो बार्क होता है, विवेक भाभा परमाणु विवेक भास्कर, हाँ अनुसंधान केंद्र ठीक है। का। ठीक है, हाँ ये विवेक भसीन को बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए तो बार्क का? ये ट्रॉम्बे में। बहुत बढ़िया, ट्रॉम्बे मुंबई, ट्रॉम्बे मुंबई में हेडक्वार्टर है। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, विवेक भसीन बने हैं, देश की पहली एआईसीटी कहाँ विकसित की जाएगी? एआईसीटी, लखनऊ लखनऊ लखनऊ। हाँ एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है। और ये भारत की पहली सिटी होगी बेंगलुरु में, याद रखना। ठीक है ना? भारत की लखनऊ है पहली सर। होगी। हाँ लखनऊ सही है। इसका नोडल एजेंसी यूपी इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉम लिमिटेड है। ठीक है, यूपी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड। ठीक है ना? नादरगंज क्षेत्र में ये है कंपनी, ये नोडल एजेंसी इस कंपनी को बनाया गया है। ठीक है, सौर सिटी क्वेश्चन आएगा तो कौन सा है सौर सिटी भारत का? सांची एमपी। सांची एमपी। सांची एमपी। सौर गांव कहेगा तो सांची सांची एमपी। सौर शहर, और सौर गांव कहेगा तो मोढेरा। ठीक है,
अच्छा अच्छा सिलिकॉन वैली भारत का बंगलुरु है, ठीक है। यूनिटी मॉल कहाँ पर बन रहा है? तो उज्जैन में। उज्जैन। उज्जैन में, हाँ एमपी में। हाँ, ठीक है। चलिए आगे, आगरा का ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 83 बहुत में। बड़ा है। 1983। हाँ 1983, ठीक है 1983, बहुत बढ़िया। 1983 में। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। मिसी सिंह और नए कौन आए हैं? इट्स अभी रजब, ये तो बराबर आते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, क्योंकि हम मोटिवेट उसी से होंगे, ठीक है ना। आपको ये बात बता देते हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का। कोई एक व्यक्ति है, वो जो है मतलब उस चैनल को इतना मतलब शेयर किए हैं कि क्या बताएं, ठीक है ना। और हमको इतना खुशी होगा, वो हमको बताया नहीं है, लेकिन हमको कोई और व्यक्ति बताया, तो ये बात होता है, ठीक है ना। जो प्यार करते हैं वो करेंगे, और प्यार का मतलब आप लोग को दूसरा प्यार नहीं लेना है ना। प्यार का हर चीज मतलब होता है, ठीक है ना। आदमी भाई बहन से भी प्यार करता है ना। नहीं प्यार बोल दिए तो ये मत बाप रे, इतना समझना। हंसी किनको आ गया? बड़ी खुश हो गई। चलिए, मासूम परवीन सो गई क्या? अब दुआ कर रही है। क्या कर रही है? वजू दुआ कर रही है? कबूल है। वही ना नहीं है, नहीं, दुआ कबूल है। नमाज तो हो गया ना। ईसा का नमाज शाम में ही हो गया, ठीक है। चलिए, आगरा का ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल हुआ है? तो 1983 में। अगर हम कहेंगे पंचमहल कहाँ है, तो याद रखना फतेहपुर सीकरी में, यूपी ठीक है। में। हाँ, पंचमहल यूपी में फतेहपुर सीकरी में है, और बुलंद दरवाजा भी यही है। पंचमहल और बुलंद दरवाजा। यहीं पे। पंचमहल कौन बनाया था? तो अकबर ने बनाया था, याद रखना। पीतल नगरी किस नगरी को कहा जाता है? लखनऊ को कि मुरादाबाद को? पीतल मुरादाबाद। नगरी, मुरादाबाद। ठीक है। हाँ ठीक है, पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यूपी। यूपी में, यूपी में लखीमपुर। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी है ना, घटना हुआ था ना लखीमपुर खीरी में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व है, उत्तर क्या? प्रदेश में दोनों। हाँ दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिला, दोनों जिले हैं एक दूसरे। हाँ हाँ, ठीक बता रहे हैं आप। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है, और ये जो हम बताए हैं ना, ये लखीमपुर में है ना। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व लखीमपुर में, ठीक है। चलिए, अगर दुधवा हमको याद करा दिए, और दुधवा ठीक है, वो भी यूपी में है। चलिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व को हाल फिलहाल में ही जो है ना, किस नंबर का टाइगर रिजर्व ये बना है? रानीपुर यूपी वाला 53। 53वां। 53वां। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का गठन पूछेगा कब हुआ था? तो ये आजादी के बाद हुआ है, 24 जनवरी 24 1950, ठीक जनवरी है। 1950। हाँ, मतलब गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले केवल 24 जनवरी 1950 को हुआ है। और उत्तर प्रदेश में कुल जिला की संख्या कहेगा तो 75 जिले हैं, और 75। लोकसभा सीट कितना है? 80, ठीक है। 18। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। हाँ 18 क्या बोल रही है? नहीं, मैं 75 जिला बोली। 18 क्या है? पता नहीं। 18 मंडल है, मंडल, ठीक है हम ना। अभी डिवीजन 18 हम बोले थे। लोग प्रमंडल कहते हैं ना। बिहार में प्रमंडल कितना है? 9 गो है ना। हाँ। 9 प्रमंडल है, तो वहां पर मंडल कहा जाता है, और मंडल वहां पर कितना है? तो 18 है। 9 गो बिहार में है, 18 गो यूपी में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की हम बात करेंगे तो बारहसिंगा है, ठीक है। बरसिंह। बारहसिंगा है, और एमपी का भी बारहसिंगा ही है ना। हाँ हाँ। दोनों का बारहसिंगा है, ठीक है, दोनों का बारहसिंगा है। ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। जाकिर सर लाइव के नाम से यूट्यूब पे मेरा चैनल है, ठीक है। प्रिंस कुमार अनम्यूट कर दिए, और कोई है?
चलिए ये कौन है? GRK है, GRK। समझ में आ रहा है ना प्रिंस कुमार? यस सर। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए? हाँ सर, हो गया 1.5 दिन हो गया, 10-15 दिन पहले ही कर लिए थे। लाई है ऐसा ऐसा मेरा चैनल यूट्यूब पे जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। यूट्यूब पे हाँ या- जी आज हो गया 4-5 दिन, जो 8 लोग जुटे हुए थे ना, सब्सक्राइबर 8 हाँ लोग का था ना, उसी दिन कर लिए थे, आज लगा 4 दिन पहले। अच्छा, तो कितना वीडियो देखे आप? जितना ये रिकॉर्डिंग है ना, हम मानते हैं कि बहुत आदमी जो है नहीं आ पाते हैं। ये तो हाँ टोटल रिकॉर्डिंग उसी चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है ना? अभी आप तो मिस हो गए हैं, क्लास चल रहा है 8 बजे से, ठीक है? जी सर। ये सब वहीं पे मिलेगा आपको, ध्यान रखना इस बात का। जो भी पढ़ाते चैनल हैं का वो नाम authentic बता दीजिए पढ़ाते हैं। सर। हाँ, नहीं सर, हम जाकिर रोज सर आते हैं, लाइव आज लेट हो गया, आज दुकान बंद करने में, न तो हम रोज जो लाइव आज जुड़ जाते हम हैं। जानते हैं, लाइव के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, अंकज भागलपुर जी। सर फिर से बोलिए। जाकिर सर लाइव, जो ऊपरे हम लिख के पढ़ा रहे हैं ना, जो भी जाकिर यहाँ सर लिखा लाइव, हुआ है ना ऊपर में वही। ठीक ठीक है वही सर। सेम नाम से पढ़ाते हैं, सेम नाम से चैनल है। जाकिर सर लाइव नाम से चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। जो भी पढ़ाते हैं ऑथेंटिक पढ़ाते हैं, ठीक है? बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, समझ गए ना? ऐसा वैसा नहीं है। ये डायरेक्ट अभी SI का जो एग्जाम हुआ था, मेरा पढ़ाया वो कितना क्वेश्चन आ गया, किसी से पूछिएगा, बहुत ज़्यादा आया है। हम अपना बखान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना मेहनत जो कर रहे हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा हमको, ठीक है? सर ऐसा तो करिए ना सर, जो आपका ये टेलीग्राम का जो आपका प्रोफाइल है ना, उसके आपके बायो में ना उस यूट्यूब की लिंक डाल दीजिए, जो आपको बोलना पड़ता है ना, तो आसानी से मिल जाएगा। ये भी आपका बात सही है। हाँ अच्छा। तो वहाँ पे उसकी लिंक जो है वहाँ पे डाल दीजिए, डायरेक्टली आपके हाँ यहीं यहीं से मिल जाएगा। अच्छा, तो उसमें जो डाले हैं वही डाल दें यहाँ पे? वीडियो की लिंक यहाँ पे जैसे शेयर करते हैं ना, उसकी लिंक होती है शायद, यहाँ पे डाल दीजिए ना। एक बार हम पता करते हैं अच्छा कैसे होता है, बता देंगे आपको। ठीक है, ठीक है, आप हमको मैसेज कर दीजिए तो अपना आईडी से मेरे आईडी पे। ठीक है सर, हम कर देंगे कर देंगे। हाँ मैसेज कर दीजिए, हम देख लेंगे आपका मैसेज, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना? इतना प्यार दीजिए कि मतलब हमको ऐसा ना लगे कि मतलब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको उसका जो है, हमको भी लगे कि नहीं, हमको दिल से लोग चाह रहे हैं। और दिल से चाहने वाले भी बहुत आदमी ज़्यादा हैं। क्लास हम नहीं लेते हैं ना, तो हमको मैसेज आ जाता है, सर आज क्लास क्यों नहीं लिए, ठीक है ना? तो थोड़ा मेरा भी आप लोग ख्याल रखिएगा, है ना? ज़्यादा हम कुछ नहीं कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन मेरा ये है, ये तो बता ही दिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है, और ये MP का भी है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये तो हम पढ़ा ही दिए थे। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को, ठीक है? चलिए, अच्छा वीर बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, कोई बता सकते हैं हमको? 10 रुपए का पुरस्कार है उनके लिए। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस किस लिए मनाया जाता है? गुरु पूछे गोविंद सर, सिंह के क्वेश्चन फिर से साहिबजादे थे बोलिए। ना, बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनको मुगलों गुरु ने गोविंद जो सिंह है, तो पूछ मुगलों रखे हैं। ने क्या किया था, मार दिया था ना, उन्हीं की याद में मनाया जाता है ना 26 दिसंबर। देखिए 26 दिसंबर 1704 वीर गति को प्राप्त कब हुए ये? 26 दिसंबर 1704 को वीर गति को प्राप्त हुए थे गुरु गोविंद सिंह के दो साहबजादे, बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, ठीक है? मुगलों के साथ संघर्ष में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, और उन्हीं की याद में सरकार ने घोषणा किया 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्लियर हो गया? अगर हम ये पूछ देंगे क्वेश्चन कि सबसे पहले ये कब मनाया गया था, तब 2016 में।
ऋचा रानी क्या बोल रही है, फिर से बोलिए। 2016 में। नहीं 2016 में नहीं, 2022 में। अभी पिछला साल तो ही घोषणा हुआ था और पिछला साल ही मनाना शुरू हुआ है, ठीक है। ऋचा रानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ली? हाँ। हाँ, जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है। और अभी कुमार गुंजन जो बोल रहे हैं वो भी हम कर देंगे। मैसेज कर दिए कुमार गुंजन? सर हम करते हैं, अभी कुछ करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह आ गए हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम निकाल ही देते हैं। बताइए तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, शहर का नाम बताइए। शहर बताने में इतना टाइम लगता है कोई बिहार से है ही नहीं है मेरा क्लास में। पटना सिटी। पटना में? बस पटना में बताने में इतना टाइम? ठीक है, पटना में हम बार बार बताते हैं। ठीक है, खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ है तो 1699 में। और 5 ककार की शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कृपाण, कंघा, कच्छा, कड़ा और केस। ठीक है, चलिए गुरुमुखी लिपि का विकास करने वाले कौन है? तो ये गुरु अंगद देव है। ठीक है, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया है। और हिंद की चादर किसको कहा जाता है? हिंद की चादर इनके पिताजी, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी, जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर, वो 9वें गुरु थे। ठीक है, अंतिम गुरु हाँ, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अब खालसा पंथ का स्थापना बताई दिए 1699। प्रथम सिख गुरु कौन है? तो ये गुरु नानक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइए तो? पाकिस्तान के तलवंडी में। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना, हाँ आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? आदि ग्रंथ, देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। अगर हम कह देंगे कि गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया है तो गुरु अंगद। यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएंगे कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया है तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरुमुखी लिपि क्या है? भाषा हो गई। आदि ग्रंथ कौन सी हो गई? जो सिख का जो ग्रंथ है, ठीक है ना, सिख का ग्रंथ है ना, उसी को आदि ग्रंथ कहते हैं। गुरु अर्जुन देव की है, दोनों में अंतर है, याद रखना। ग्रंथ की रचना किसने किया है तो गुरु अर्जुन देव ने। लेकिन गुरुमुखी लिपि की किसने रचना किया है, किसने विकास किया है तो गुरु अंगद ने। जो पंजाबी भाषा है ना, पंजाबी भाषा लिखते हैं, किस लिपि में लिखते हैं पंजाबी भाषा? गुरुमुखी। हाँ, गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, दुबई, बीजिंग, लंदन। कहाँ पर हुआ है? दुबई में। ठीक है, ये दुबई में हुआ है। 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ है। ठीक है, अच्छा, सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 1967 में 1967। 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और ये जोड़ने के बाद कौन सी भाषा बनी थी? 15वीं भाषा। जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में कितनी मूल भाषा थी? 14। 14। 14। ठीक है, 14। ठीक है, 14। चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन, ये 16, 17, 18वां भाषा अगर कहेंगे तो 71वीं संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां ये संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया 1992। था। ठीक है, अब नमक के नाम से हम ट्रिक बना सकते हैं इसका। अब बोडसम जो है बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, 19वां बोडो है, 20वां डोगरी है, 21वां हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा है, 21वां 22वां। तो मैथिली वाला बिहार वाला जो है ना ये 22वां है और संथाली 21वां है। संथाली कहाँ की भाषा है? झारखंड का होता संथाली भाषा किस क्षेत्र की है? है। झारखंड झारखंड का। में बोली जाती है ना? किसी की ओर से आवाज नहीं आ रहा है। झारखंड का होता है, झारखंड तो बोल रहा हूँ। रात 10, 10:30 बजने के बाद जो है ना आप लोग का ऑटोमेटिक साउंड कम हो जाता है ना। देखिए 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है,
मैथिली तो मिथिला क्षेत्र आवाज गायब हो गई। अच्छा माइक मेरा म्यूट हो गया था ना, हम बोल रहे थे लेकिन हाँ हमको ही पता नहीं था कि माइक म्यूट है। फिर से दोहरा देते हैं इस बात को। देखिए हम यही बोल रहे थे कि 19, 20, 21, 22 ये बोडो डोगरी संथाली मैथिली, हम बोल रहे थे कि संथाली जो है कहाँ की भाषा है, तो ये झारखंड की है ना झारखंड। संथाली। हाँ हाँ सर सही है झारखंड। संथाली झारखंड की है, एक बार बताइएगा कोई। ठीक है, बोडो डोगरी संथाली मैथिली, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2000 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, बोडो डोगरी संथाली मैथिली। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि 100 फीट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में कि पंजाब? पंजाब में। हाँ ठीक है, पंजाब। आवाज आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो हुकारी भरते रहिए। 100 फुट ऊंची रफी मीनार ये पंजाब में स्थापित किया गया है। ठीक है, किसके नाम पे ये किया गया है रफी मीनार? मोहम्मद रफी के नाम पर। है मोहम्मद रफी। ऋचा रानी, आवाज कट रहा है। रफी मीनार किसके नाम पे किया गया है? मोहम्मद रफी। रफी मीनार मोहम्मद रफी सिंगर के रफी। नाम पे, ठीक है ना? हाँ स्टील का ये बनेगा। इनका जन्म जो है ये कोहला सुल्तान गांव में होगा, हमको लगता है। हाँ, 100 गीत की याद में 100 फीट का, ठीक है ना? 100 गीत की याद में 100 फीट का रफी मीनार का निर्माण होगा। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा? हाँ हाँ कोई बोलिए जल्दी से। आवाज सागर क्लियर शर्मा, है। आर्यन विश्वजीत सिंह, स्नेहा चौधरी, डॉक्टर जीतू कुमार। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ है? सर आवाज क्लियर है। हाँ पूरा बोल तो रही है क्या रहा है बस। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा? सुन रहे हैं सर। हमको लगता है जितना रात होता है ना उतना मतलब आप कुछ ज्यादा अलर्ट नहीं रहते हैं। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलते हैं आगे, लगता है सो गए हैं सभी। देखिए ये 100 फीट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये पंजाब में। हाल ही में पंजाब में। भारत के बाहर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ बना है बताइए तो? यूएसए में, ठीक है। अमेरिका में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यूएसए में बना है। किसका प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी? तो ये बी आर भीमराव अम्बेडकर का, अम्बेडकर। ठीक है। बी आर अम्बेडकर। स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट किसका है? विश्वास स्वरूपम, ठीक है। कहाँ पे है स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट? नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, ठीक है ना? गणेश टेकरी में है नाथ द्वारा, महादेव का मंदिर है राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम, ठीक है ना? स्टैच्यू ऑफ अननेस का बताइए, स्टैच्यू ऑफ अननेस। माइक म्यूट मेरा भी हो जाता है, लगता है टावर नहीं रहता है। हम पूछ रहे थे कि भारत के बाहर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित किया गया है? अमेरिका में। भारत के बाहर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। अमेरिका।
जगीर सर कहाँ चल गए जगीर सर? ओहो। कोई बोली है? साहब कोई सो गया? VC तो बंद कर दीजिए। आवाज नहीं आ रहा था, आवाज आ रहा है?